हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा दी है, दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को हम संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, हम HCF भी लिख सकते हैं। इसमें इसे सबसे बड़ा सार्वभाजक कहते हैं, जिसे GCD कहते हैं। तो हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दो कोई भी हम संख्या ले लेते, जैसे 12 और 16 हम लेते। तो इनका क्या करेंगे, पहले हम सार्वगुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12। अब 16 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 4 8 और 16। अब हमें इसमें देखना होगा सार्वगुणनखंड में कि कॉमन दोनों में क्या है। तो देख रहे कॉमन 1 है, यहाँ क्या है 2 है, फिर 4 है। ये कॉमन 12 और 16 में सार्वगुणनखंड क्या क्या निकल गए हमारे, 1 2 और 4 ये हो गए। पर हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए हम क्या देखते हैं, सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 4 है। तो ये हो जाएगा 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को हम M भी लिख सकते हैं या HCF भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4। ये तो हो गया सार्वगुणनखंड की सहायता से। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें निकालना है 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक। हम यही संख्या ले लेते हैं 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। हमने यहाँ सार्वगुणनखंड के द्वारा देखे इसे, अब हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा देखेंगे। तो पहले हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से सबसे छोटी संख्या से पहले हम डिवाइड करके देखेंगे अभाज्य संख्या से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों क्या है, दो अभाज्य संख्या है, 3 बार में। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गए 12 के, 2 2 और 3। अब हम 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो कितने बार में डिवाइड होगा, 8। फिर 8 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 4। फिर 2 से डिवाइड होगा 4, तो 2 बार में डिवाइड होगा, क्या आ गया, 1। अब हम 16 का पहले लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 12 का हम पहले लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है, 2 × 2 × 3, ये है इनके अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखेंगे 16 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम महत्तम समापवर्तक इनमें निकालेंगे। तो हम 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन दोनों में क्या है, 2 है, एक ये 2 है और एक ये 2 है। 2 कॉमन है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं, यहाँ 2 और है, 2 यहाँ पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। जब 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। अभाज्य संख्या से भी महत्तम समापवर्तक क्या निकल रहा, 4। और हमने सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड लेके किए तो भी क्या निकल रहा, महत्तम समापवर्तक 4। इस मेथड से भी 4 निकलेगा, इस मेथड से भी 4 ही निकलेगा। हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्नवाली के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्या के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या है, A, 18 और 48 का। तो हम 18 का क्या कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 9 बार में। फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा ये तो 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंडों से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। पहले सबसे छोटी से डिवाइड होगा तो छोटे से नहीं डिवाइड होगा तो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम 48 को डिवाइड करेंगे। 48 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में ये डिवाइड होगा, 24 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो कितने बार में डिवाइड होगा, 12 बार में। फिर 2 से डिवाइड हम करेंगे 12 को, तो कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। फिर 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो हमारा 18 के गुणनखंड क्या क्या निकल गए, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये निकल गए। अब 48 का गुणनखंड हम देखेंगे तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे 4 बार, फिर 3। ये हो गया गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, इनका महत्तम समापवर्तक। तो 18 और 48 का मौसा हम निकालेंगे। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, इसे हम SCF भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन दोनों में क्या है, तो देख रहे दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 एक हो गया। अब देख रहे 2 के बाद क्या है, 3, तो 3 भी यहाँ एक है, तो एक 3 कोई भी इसमें से ले लेंगे, कॉमन हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 3, इसका जब हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो हमारा 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक 6 आएगा। अब सेकंड देखेंगे 30 और 42 का। तो 30 का हम पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड 30 को हम करेंगे तो 15 बार में डिवाइड होगा। फिर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर ये 5 बार में डिवाइड होगा। फिर 5 से ही डिवाइड होता है। अब 42 का हम निकालेंगे, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार में डिवाइड होगा। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड होगा। तो 30 का गुणनखंड निकल गया 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 30 42 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है दोनों में, और यहाँ क्या है, 3 है। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। 30 और 42 का भी महत्तम समापवर्तक क्या आया, 6 आया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन सी देखेंगे। तो क्वेश्चन सी देखेंगे 18 और 60। अब 18 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। पहले अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में डिवाइड होगा। फिर 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा। अब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले हम 2 से करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 5 से ही डिवाइड होगा। तो 18 का गुणनखंड क्या निकल गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 60 का गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब इसमें देख रहे हैं हम कॉमन क्या क्या है, 2 है और 3 है, ये है 2 कॉमन। तो 18 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या निकल गया, 2 इंटू 3 यानी 6। हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब डी देखेंगे, डी में क्या 27 और 63 का। तो हम पहले 27 का गुणनखंड निकालेंगे। 27 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में डिवाइड होगा। फिर 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा। फिर 63 को हम डिवाइड करेंगे तो 63 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। अब 21 भी 3 से डिवाइड होगा तो 7 बार में डिवाइड होगा। फिर 7 से ही डिवाइड होगा। तो 27 के गुणनखंड क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3। और 63 के गुणनखंड है 3 इंटू 3 इंटू 7। तब इसमें कॉमन क्या है, 3 है और ये 3, 2 बार 3 है कॉमन, और ये कॉमन नहीं है। तो 27 और 63 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम ई देखेंगे। ई क्या है, 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 36 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 18 बार में डिवाइड होगा। फिर 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 बार में। 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 से 3 बार में डिवाइड होगा। फिर 3 से 1 बार में डिवाइड होगा। अब हम 84 को डिवाइड करेंगे तो 84 किससे डिवाइड होगा, 2 से, कितने बार में, 42 बार में। फिर 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा। फिर 21 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड होगा
तो 36 के गुणनखंड निकल गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसी तरह 84 का गुणनखंड क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें इसका महत्तम समापवर्तक लिखना है 36 और 84 का मौसा। अब क्या है इसका, अब दोनों में कॉमन क्या है देख रहे, एक ये 2 कॉमन है, फिर ये भी 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 12। तो 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक 12 आएगा। अब f देखेंगे, f में क्या है 34 और 102। तो हम 34 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, तो क्या आएगा यहाँ पे 17। 17 से ही डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 102 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 51 बार में डिवाइड होगा, फिर 3 से 51 डिवाइड होगा तो 17 आएगा, फिर 17 से डिवाइड होगा तो 1। अब 34 के गुणनखंड 2 इंटू 17। अब 102 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 17। 34 और 102 का मौसा। महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, अब दोनों में कॉमन क्या है 2 और 17, यही कॉमन है 2 और 17, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 34। अब जी देखेंगे, इसमें क्या है 3 संख्या है 70, 105 और 175। तो हम तीनों का पहले क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 70 का भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 35 बार में 70 डिवाइड होगा। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं 3 से होगा, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 7 बार में डिवाइड होगा, ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ 105 को डिवाइड करेंगे, तो 105 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार में डिवाइड होगा, फिर 35 5 से डिवाइड होगा 7 आएगा, 7 से 1 बार में डिवाइड होगा। अब 175 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा 175, तो 35 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 35 तो 7, फिर 7 से डिवाइड होगा। अब 70 का गुणनखंड क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम 105 का क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 175 का 5 इंटू 5 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है पर इनमें 2 नहीं है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 देख रहे हैं तीनों में है, 5 तीनों में है तो एक ये हो गया, और 7 भी तीनों में है। 70, 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया यहाँ पे 5 इंटू 7। अब इनका इंटू करेंगे हम तो 35 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एच में क्या है 91, 112 और 49। अब इनका हम निकालेंगे तो 91 का हम पहले निकालेंगे, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 91 का गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य, तो 7 से 91 डिवाइड होगा तो 13 बार में, फिर 13 से ही डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1। अब 112, अब 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा। अब 49 को डिवाइड करेंगे तो 49 7 से डिवाइड होता है 7 आता है, फिर 7 से डिवाइड होगा, तो 7 का गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पे 91 का गुणनखंड क्या गया 7 इंटू 13। अब 112 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हमें 49 का लिखना है तो 7 इंटू 7। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देख रहे केवल 7 है, केवल 7 है, तो 91, 112 और 49 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया 7, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आई में देखेंगे क्या है 18, 54 और 81 का हमें निकालना है, तो पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, तो कितने बार में डिवाइड होगा 9 बार में, फिर 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, और 54 को डिवाइड करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 27 3 से डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, फिर 3 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये 1।
अब 81, 81 को डिवाइड करने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 81 27, फिर 3 को से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड होगा 1। 18 का गुणनखंड आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 54 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 का गुणनखंड है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम कॉमन देख रहे हैं, 2 तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट वाले में 2 नहीं है। अब 3 दो बार हम 3 देखेंगे, दोनों में है तो 2 बार है, तो एक ये लास्ट वाला बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, कोई भी 2 बन जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 18, 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। अब हम लास्ट देखेंगे इसका जे 12, 45, 75। तो हम 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से 3 डिवाइड होगा 1 आएगा। 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड आएगा तो 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 75 को डिवाइड करेंगे हम तो 3 से 75 डिवाइड होगा 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा ये तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। अब 12 का गुणनखंड क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 का क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम देखेंगे 75 का तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 12, 45, 75 का महत्तम समापवर्तन क्या आ जाएगा। कॉमन इसमें क्या है देख रहे हैं कि केवल 3 है, केवल क्या है 3 है, 3 यहाँ एक है, यहाँ है, यहाँ है, तो क्या आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या है, हमें बताना है इनमें से महत्तम समापवर्तक इनका क्या है। तो ए में क्या बोला है 2 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 2 क्रमागत संख्या हम लेते हैं, जैसे कि क्रमागत संख्या 2 क्रमागत संख्या मतलब हम 2 और 3 ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं क्योंकि एक होता नहीं, तो 2 का क्या आ जाएगा गुणनखंड 1 और 2 आएगा, 3 का भी क्या आएगा 1 और 3। तो एक ही गुणनखंड है ऐसा कि जो दोनों में है, केवल 1 ही है दोनों में है, तो इसका 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है। ये हो जाएगा इसका आंसर बी। 2 क्रमागत सम संख्या है। अब यहाँ सम संख्या बोला तो 2 क्रमागत हम सम संख्या ले लेंगे, 2 और 4 ही सम है, तो 2 का हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का निकालेंगे गुणनखंड तो केवल 1 और 2 आएगा, और 4 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 और 4, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं क्या है दोनों में कॉमन 2 है, 2 है, 1 और 2 है, तो हम जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि इनका गुणनखंड क्या हो गया महत्तम समापवर्तक हम कॉमन लेते हैं तो 1 इंटू 2 यही होगा, तो क्या आएगा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है। अब सी देखेंगे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो विषम संख्या 3 और 5 है, तो 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 और 3 होगा, 5 का क्या होगा 1 और 5 है, तो इसमें भी देख रहे केवल एक ही है, तो क्या होगा इसका 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया 1 है। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया है। तो 4 का गुणनखंड क्या निकला 2 इंटू 2। अब 15 का गुणनखंड क्या है 3 इंटू 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 है। क्या यह सही है? यदि नहीं तो सही महत्तम समापवर्तक क्या है? तो हम देख रहे हैं इसमें कि 4 का गुणनखंड हम निकालते हैं तो 1 तो सभी का गुणनखंड होता है 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और स्वयं 4 हो जाता है। 15 का भी निकालेंगे तो 1 होगा 3 होगा,
3 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो हम महत्तम समापवर्तक लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट होता है। तो इसमें नहीं निकल रहा है, यह अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। तो एक तो दोनों में है, तो हम बोल सकते हैं ना कि महत्तम समापवर्तक 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक तो सभी का होता है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सही, यहाँ बोला है ना सही महत्तम समापवर्तक है, तो क्या है, तो हम लिखेंगे सही महत्तम समापवर्तक क्या निकला, 1। तो हम लिखेंगे 1 होगा। 0, क्योंकि यहाँ बोला 0 है तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 सभी का होता है। कभी भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 0 नहीं होता। अगर कोई संख्या नहीं मैच होती है तो 1 तो सभी का मैच होता है, क्योंकि 1 कॉमन होता है जो सबका गुणनखंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।